चटनियाँ तो आपने बहुत सी खाई होंगी, लेकिन आज की जो चटनी है बहुत ही मज़ेदार और लज़ीज़ बनने वाली है, जो कि एक डिफरेंट तरीके से हम बना रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो सब्ज़ मिर्चें हमने ले ली हैं। हमने हम मिकदार में तमाम चीज़ों को ले लेना है, जिसमें हमने ये जो है नारदाना, इसको हमने कूट लिया था कुंडी में, जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकी, लेकिन मैंने कूट के एक साइड पे रख लिया है। अब सब्ज़ मिर्चें हमने ली हैं, कोई 10 से 12 हमने लेनी है, और इनको हमने दरमियान से अच्छी तरह काट लेना है। ये चटनी इतनी मज़ेदार और लजीज है कि आप यकीन करें कि जो हमें कहते हैं कि दिल की धड़कन हमारी तेज़ हो जाती है, या दिल के अमराज हैं, उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। खून के को पतला करती है। ये एक बहुत ही अच्छी होममेड रेमेडी है, जो आप खाएंगे और आपका मैदा जिगर तकरीबन सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा और खून भी पतला करेगी। लेकिन आपने ये तमाम चीज़ें हम मिकदार में लेनी है, इसलिए मैंने तकरीबन 8 से 10 जो है हरी मिर्च को काट लिया है। हरी मिर्च हमने ज़्यादा तेज़ वाली नहीं लेनी, हमने मोटी वाली ली है, क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती, इसलिए कि इनका तीखापन जो है हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। जो कि बहुत ही लजीज और शानदार ये हमारी रेमेडी बनने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छी है, जो कि हम खाएंगे तो जायका भी देगी और मज़ेदार भी होगी। हरा धनिया भी हमने काट के रखा हुआ है, लेकिन हरा धनिया हमने कम मिकदार में डालना है। लहसुन तकरीबन हमने उसी मिकदार में हमने हम वज़न तमाम चीज़ें ले लेनी है, और लहसुन को भी हमने इनके साथ ही बारीक बारीक पीस लेना है, यानी कूट लें या आप इनको हल्का सा काट लें, जो कि है मैंने इनको काट के लहदा से रख लिया है। और अदरक भी मैंने उसी मिकदार में ली है, वो भी हमने बारीक बारीक काट लिया है। सबसे पहले हमने इसके अंदर ग्राइंडर में हमने पुदीना शामिल किया, और उसके बाद हमने लहसुन की जो जवे थे वो हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं, क्योंकि जब हम ब्लेंड करेंगे तो ये ब्लेंडर में हमारे बहुत ही अच्छे से ये ब्लेंड हो जाए, इसलिए हमने अदरक और लहसुन इसके साथ इसके अंदर शामिल कर दिया है। और साथ ही हमने सब्ज़ मिर्चें तकरीबन 8 से 10 थी, वो भी हमने इसके अंदर काट के शामिल कर दी है। और जो बाकी हमारा पुदीना था वो भी हमने इसके अंदर शामिल कर दिए। ये तकरीबन 2 से 3 जो है गट्ठी जो मिलती हैं बाज़ार से, वो हमने इनके पत्ते अलग करके रख लिए थे। हरा धनिया हमने कम मिकदार में ही डालना है, क्योंकि इसको हमने ज़्यादा मिकदार में नहीं शामिल करना। अब इसके साथ ही हमने जो है नारदाना कूट के रखा हुआ था, वो भी हमने इसके अंदर शामिल कर देना है, क्योंकि ग्राइंडर में वो नारदाना बहुत अच्छा सा बारीक नहीं होता है, इसलिए हमने कुंडी में इसको अच्छी तरह पीस लिया है। और साथ ही हमने 1 चम्मच के करीब इसके अंदर जो है नमक शामिल किया है, और थोड़ा सा पानी डाल के अब हमने इसको ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंडर में देखे बहुत ही अच्छा से ये हमारी चटनी ब्लेंड हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि चटनी हमारी मिनटों में रेडी हो गई है। ये इतनी मज़ेदार और लजीज है कि खाने में आप हर कोई खा सकता है। इसको एक एक चम्मच के करीब आप सुबह दोपहर शाम लेंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार और जायका देगी। अब हम अपनी नेक्स्ट रेमेडी के साथ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी रेसिपी है उसके साथ हमारा क्या है कि हमने सबसे पहले 2 टमाटर लिए हैं, एक हमने प्याज लिया है। प्याज हमने इसके अंदर चटनी में शामिल करना है, और साथ ही हमने 2 जवे जो है लहसुन के लिए हैं। प्याज को हमने हल्का हल्का सा छोटा छोटा सा काट लेना है, ताकि ये बहुत ही अच्छा सा ब्लेंड हो सके। और टमाटरों को भी हमने 4 पीसीज में कर लेना है, ताकि ये भी बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो सके। अच्छा, इसके साथ ही हमने सब्ज़ मिर्चें भी कुछ ली हैं। सब्ज़ मिर्चों को हमने बारीक सा काट लिया है, ये तकरीबन 4 से 5 हमने ली हैं, क्योंकि इसमें हमने चटनी के हिसाब से लेनी है। हरा धनिया अब हमने इसके अंदर बारीक काट के डाल दिया है, और साथ ही हमने इसके अंदर जो है पुदीना भी शामिल कर देना है। पुदीना भी हमने उतनी मिकदार में लिया है, यानी कि 1 मुट्ठी भर के आपने इसके अंदर पुदीना शामिल कर देना है। और 2 टमाटर इसके अंदर हमने शामिल किए हैं। एक तकरीबन प्याज था छोटे साइज़ का, वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। 2 लहसुन के जवे शामिल किए हैं, और 4 हरी मिर्च इसके अंदर हमने काट के शामिल कर दी हैं। और साथ ही हमने 1 चम्मच नमक इसके अंदर हस्बे ज़ायका जाएगा, वो आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद हमने इसके अंदर जो है 2 लेमन को निचोड़ लेना है। लेमन भी हमने इसके अंदर शामिल करना है। हाफ चम्मच के करीब हमने इसके अंदर ज़ीरा शामिल किया है। ज़ीरा जो है ये हमारी चटनी को बहुत ही मुनफरिद और मज़ेदार जायका देगा।
2 लेमन हमने इसके अंदर निचोड़ देने हैं। इतनी मज़ेदार और लजीज ये रेसिपी बनती है कि आप यकीन करें कि सब कहेंगे कि वाओ कितनी मज़ेदार ये चटनी है। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डालेंगे ताकि हमारी चटनी बहुत सी अच्छी सी ब्लेंड हो जाए। इसके साथ ही चटनी हमारी रेडी है। आप यकीन करें कि इतनी मज़ेदार थी कि खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसके पराठे के साथ, सुबह के नाश्ते में, खाने में या लंच में, आप जिस तरह मर्ज़ी इसको इस्तेमाल करें, ये बहुत ही मज़ेदार ही लगेगी आपको और आपसे सब इसकी पूछेंगे रेसिपी। तो इसी के साथ ही मैं आपसे अब इजाज़त चाहती हूँ। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।